एक दिन की बात है। एक साधु अपने शिष्य के साथ दिनचर्या पूरा करके मठ में लौट रहा था। पुल पार करते समय साधु ने देखा कि एक बिच्छू नदी के धारा से संघर्ष कर रहा है। साधु तेजी से सीढ़ी से नीचे उतरा, नदी में प्रवेश किया और धीरे से बिच्छू को अपनी हथेली के पल्ले में उठा लिया। साधु का चेहरा मनमोहक दिखाई पड़ रहा था, जिसमें एक कोमल मुस्कान और शांत भाव बन रहा था। साधु के लिए हर जीवन अनमोल था, वह प्राणियों में अंतर नहीं करता था। साधु ने धीरे से अपनी हथेलियां को नदी के किनारे उतारा ताकि बिच्छू साधु के हाथों से नीचे निकल जाए, पर बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु का पूरा हाथ दर्द से तिलमिला उठा, जिससे उसकी हथेलियां सरकी और बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। कोई अन्य व्यक्ति होता तो उसे वहीं छोड़ देता, पर उस साधु ने ऐसा नहीं किया। वो वहां से नहीं गए और उस बिच्छू को फिर से निकालने का प्रयास करने लगे। इस पूरे प्रकरण को वह युवा शिष्य बड़ी गौर से देख रहा था। इस बार साधु ने बिन किसी संकोच से बिच्छू को उठाते समय बहुत सावधानी बरती, लेकिन बिच्छू ने साधु को फिर से डंक मार दिया। इस पूरे प्रकरण को कई बार दोहराया गया। यहाँ पर साधु के लिए भी एक सीख थी। कोमल और धीमे होने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। अगर विलंब हो तो प्राणी की निश्चय ही जान जा सकती थी। इसलिए साधु ने बिच्छू की क्षमता पर विश्वास किया कि बिच्छू पानी से निकलते ही अपना ख्याल खुद रख लेगा। साधु ने धीरे से बिच्छू को उठाया और जल्दी से सीढ़ियों पर फेंक दिया। बिच्छू ने जैसे ही सीढ़ियों को छुआ, वह सुरक्षित वहां से निकल गया। साधु को पानी से बाहर निकलने में मदद करने के लिए युवा शिष्य तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। साधु का हाथ पकड़ते हुए लड़के ने कई डंके के निशान देखे और उसमें एक कांपना सा हुआ। शिष्य ने साधु से पूछा, एक बिच्छू को बचाने में ऐसा क्या था जो आपने उसके इतने डंक बार बार सहे? साधु नदी के किनारे बैठ गए और उस लड़के को भी बैठने का इशारा किया। दोनों नदी के किनारे बैठकर स्नान करने लगे। अब यहाँ पर पूरा माहौल जैसे थम सा गया था, जैसे पूरा ब्रह्मांड आनंद और इस क्षण पर मौजूद था। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, यदि मैं इस जल में प्रवेश करूंगा तो भीगना स्वाभाविक है, क्योंकि पानी की प्रकृति ही ऐसी है। वहाँ इस पेड़ को देख रहे हो, कोई भी उसकी छाया में बैठ सकता है। पेड़ कभी नहीं पूछेगा कि तुम जवान हो या बूढ़े हो, अच्छे हो या बुरे हो, इंसान हो या जानवर हो। यह सभी को अपनी छाया में प्रदान करेगा, क्योंकि यह इसकी प्रकृति है। बिच्छू के लिए भी यही बात थी। उसका स्वभाव डंक मारने वाला था, इसलिए वह डंक मार गया। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मनुष्य का स्वभाव हर प्राणी के प्रति दयालु होना चाहिए। जब पानी, पेड़ और बिच्छू अपने स्वभाव से नहीं हटे, तो क्या मैं एक साधारण इंसान अपने स्वभाव के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? इस ज्ञान के साथ लड़का धीरे से मुस्कुराया। युवा शिष्य ने साधु को खड़े होने की मदद की और दोनों कोमल मुस्कान के साथ अपने मठ में लौट गए। जीवन ऐसा ही है, जब हमेशा अपने स्वभाव के साथ तालमेल बिठाते रहना चाहिए।